क्वेश्चन नंबर 9 को अब हल करेंगे। तो चलिए 9 में देखिए, यहाँ पे कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों तरफ से हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में संकेत में लिख दिया है कि बामा पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो दोनों को ही हल करना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू हो जाते हैं अब इसको प्रूव करने के लिए। तो देखिए कोसेक ए बराबर सूत्र होता है 1/sin ए। ठीक है, आपको दिखा भी दे रहे हैं, रुकिए। यहाँ देखिए कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/sin थीटा, इसलिए हम यहाँ पे साइन ए लिख दिए हैं। माइनस है तो माइनस साइन ए बराबर सूत्र होता है, साइन ए का यहाँ पे सूत्र लगाना नहीं है। ठीक है, अगर जल्दी आपको प्रूव करना है तो यहाँ पे साइन ए का साइन ए ही रहने दीजिए, इसके नीचे में कोई नहीं तो एक। सेक ए का जो सूत्र होता है वो होता है 1/cos। देख लीजिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा, तो यहाँ पे 1/cos होगा। यहाँ पे थीटा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ए है, अगर यहाँ पे थीटा रहता तो नीचे में भी थीटा लगता। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। यहाँ cos ए का cos ए ही रहने दीजिए, नीचे में कोई नहीं है तो एक दे दीजिए। यहाँ पे देखिए tan ए का सूत्र लगेगा, यहाँ पे tan थीटा बराबर सूत्र होता है वो होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पे sin ए बटे cos ए हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का प्लस दीजिए, cot थीटा के लिए सूत्र आएगा आपका cos ए बटे sin ए। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा के लिए सूत्र होता है cos बटे sin थीटा। तो वही लिख दिए हैं, समझे बात? थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, देख लीजिए। इसके बाद और आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो साइन ए और एक का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ साइन ए ही आएगा, और साइन ए वाला पार्ट साइन ए एक बार में आएगा, एक गुना एक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर साइन ए के आगे में देखिए तो कोई नहीं है, यानी कि एक रहता है छुपा हुआ। अगर एक को आप ढकिएगा तो साइन मतलब कि एक वाला पार्ट में साइन ए जो है साइन ए बार में ही आ जाएगा। यहाँ पे साइन ए गुना साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कोना कोनी गुना, मतलब एक गुना एक साइन ए गुना साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर भी cos ए लेना पड़ेगा, cos ए वाला पार्ट में cos ए एक बार में आएगा, एक गुना एक हो जाएगा, माइनस का माइनस। 1 वाला पार्ट में cos ए आ जाएगा cos ए बार में, और cos ऊपर में भी है तो cos गुना होकर यहाँ पे cos स्क्वायर हो जाएगा, और ए है तो ए दे देंगे, बराबर का बराबर। यहाँ पे ऊपर में एक है तो एक दे दीजिए। नीचे में देखिए cos ए और साइन ए है, तो इनका एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा साइन ए इंटू cos ए। तो इनको लिख लीजिए। cos ए वाला देखिए यहाँ पे cos ए लिखा है तो यहाँ पे आपको नीचे में cos ए को ढक दीजिएगा, तो साइन ए दिख रहा है, साइन ए ये वाला और इसका ऊपर वाला साइन ए आपस में गुना होकर के यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका साइन ए है तो यहाँ पे साइन ए को नीचे में ढक देना है, दिखेगा आपका cos ए, ये cos ए और ये ऊपर वाला cos ए आपस में गुना करके हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर ए। और यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है cos ए। यहाँ देख लीजिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपको cos स्क्वायर ए लिख देना है। इसके बाद नीचे में साइन ए है तो साइन ए ही लिख देना है, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देख लीजिए 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको जो है कि साइन स्क्वायर ए लिख देना है, नीचे में cos ए है तो cos ए लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए इस साइड यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए है, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप यहाँ पे एक भी दे सकते हैं, यानी कि ऐसे दे करके ऊपर में 1 होगा और नीचे में साइन ए इंटू cos ए रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद और आगे हल करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए cos स्क्वायर ए का मतलब होता है कि cos ए जो है आपका दो ठो है, वो भी गुना में। ठीक है, और नीचे में साइन है तो साइन लिख दीजिए, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर का मतलब ये होता है कि साइन ए जो है गुना में 2 बार है। ठीक है, और नीचे में cos ए है तो cos ए ही लिख दीजिए। इधर बराबर है तो बराबर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि साइन ए 2 बार लिखा है, इसलिए इधर का जैसा का वैसे ही लिख दीजिए। अब देखिए ये साइन ए यहाँ पे एक ठो और यहाँ पे कोना कोनी कट जाएगा, यहाँ पे cos ए और ये एगो यहाँ पे cos ए कट जाएगा, तो बचा कौन आपका सिर्फ cos ए, और इधर बच गया आपका साइन ए, बराबर दे दीजिए। इस साइड में अगर देखें एक का एक रहेगा और ये भिन्न करीब भाग में है, यानी कि 1/sin ए इंटू cos ए से भाग लग रहा है 1 में, तो इसको गुना में बदल दीजिए। साइन ए ऊपर चल जाएगा इंटू cos ए, नीचे में बचेगा आपका सिर्फ 1। और आप जानते हैं कि ये एक कटिए जाएगा तो दोनों पट्टी आपका क्या हो जाएगा cos ए इंटू इधर साइन ए, इधर भी आपका ये दोनों तो गायबे हो गया कट के, तो बचा के साइन ए इंटू cos ए। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो है आपका ये cos ए इंटू साइन ए इस साइड भी, और बराबर देके इधर भी साइन ए इंटू cos ए आ गया है, दोनों साइड प्रूव हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है ये 9 नंबर भी क्वेश्चन बन गया।